जय श्री राम, जय माता की। नवरात्रि के दौरान आपने माँ की पूजा करी है। मन में ये इस प्रकार का ख्याल उत्पन्न हो रहा है कि हमारी पूजा स्वीकार हुई है या नहीं। देखिए, माँ के प्रति आपके भाव जो उत्पन्न हुए हैं, आपने संकल्प लेकर पूजा करी है या जो भी किया है, मैं कुछ ऐसे आपको अनुभवित जो है आपको संकेत बताऊंगा जिससे आपको स्वयं लगेगा कि मेरी पूजा स्वीकार हुई है। जब पूजा हम अपने इष्ट की आराधना जब हम करते हैं सच्चे मन से, तो उनकी करुणा, उनकी कृपा हमारे ऊपर बरसती ही बरसती है। भगवान के प्रति निस्वार्थ भाव से करी हुई भक्ति कभी भी किसी भी व्यक्ति की कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। हमारे अंतर मन में भाव उत्पन्न हुए हैं देवी देवताओं के प्रति, अब वो भाव भी पूर्ण रूप से पूर्ण होंगे। अब वो किस प्रकार से पूर्ण होंगे ये भी जानने का विषय है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हमने 9 दिन तक अखंड दीप का दान दिया, हमने माँ के जो भी बोए हैं, हमने अपने मन और अपने विचारों को शुद्ध और पवित्र कर कर माँ के श्री चरणों को भी ध्यान में लगाया है, तो और उसके दौरान उसके बाद जो हमें फल, माँ ने हमारी पूजा को स्वीकार किया या नहीं किया, कुछ ऐसे अनुभव आपको ये दर्शा देंगे कि आपकी पूजा माँ तक जरूर पहुंची है। पहली बात तो ये होता है कि जब हमने माँ की पूजा करी है तो ये अनुभव आपको स्वयं अपने आप ही बनते हैं। सच्चे मन से देवी देवताओं के प्रति, माँ के प्रति जो भक्ति पूजा पाठ आपने अपने अंतर मन में जो दिव्य ज्योति जलाई है, उससे माँ प्रसन्न हुई है या नहीं, आज आपको इस वीडियो में सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सरलता से आप तक पहुँच जाए। देखिए, क्या होता है कि जब हमने पूजा करी और पूजा के दौरान हमने जो भी बोई है और आपको कुछ ऐसे ऐसे संकेत प्राप्त हुए हैं, उन संकेतों को नजरअंदाज जो है बिल्कुल भी ना कीजिए। आपकी जो बहुत अच्छे से प्रपन्न हुई है। हमारे आपने जो बोई थी, हरियाली बिल्कुल हरी, एक एक दाना खिलकर आया है सामने, एक एक दाना, और बिल्कुल डार्क कलर का हरे ग्रीन कलर का बिल्कुल ही हरियाली आपके घर में उत्पन्न हो चुकी है। कलश दिखना एकदम जो है, आपका कलश भी छुप गया है। सबसे बड़ा संकेत है माँ आपकी पूजा से प्रसन्न है। आपकी जो आपने जो पूजा याचना तपस्या करी है वो माँ तक जरूर जो है पहुंची है। नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योत में लगातार फूल बनना, अखंड ज्योत के अंदर जिस भी माता बहनों या भाई के जिसने भी माँ की दिव्य ज्योत जो अर्पण करी है, उसमें लगातार जो है आपका फूल बन रहा है और फूल बन रहा है। और ये फूल जो आपका बन रहा है ना, ये डेली ही का काम है। 9 दिन तक फूल बना है आपका। आपकी पूजा से दिव्य कृपा देवी शक्ति प्रसन्न हुई है, देवी शक्ति प्रसन्न हुई है। और स्वप्न में छोटी कन्याओं का दिखाई देना, कई माताओं बहनों को साथ ऐसा भी होता है कि वो किसी भी कन्या, किसी भी मंदिर में कन्याओं के पैरों पे आलता लगा रही हैं और उनके पैरों को जचा रही हैं, छोटी छोटी बच्चियों के पैरों को। अगर ऐसे ऐसे दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि छोटी कन्या आपके सिर पर हाथ फेर रही है, आप किसी कन्या के पीछे भाग रहे हो, या कोई कन्या आपको कोई फल दे रही है, कोई टोकरा भरकर फल दे रही है, या कोई फूल आपको दे रही है, या आप माँ छोटी कन्या को कोई फूल दे रहे हो, या छोटी कन्या आपको दिव्य रूप में दिखाई दे रही है, समझ लेना माँ आपकी भक्ति, आपकी पूजा से प्रसन्न हुई है। जो आपने पूजा याचना तपस्या जो देवी की प्रति करी है, वो आपकी पूजा जो है स्वीकार हुई है। अब बात आ जाती है, जो हम लगातार पूजा करते हैं उस पूजा से ये इंडिकेटर अनुभव जो है आपके सामने आते हैं। उसके बाद ऐसा होता है कि आपने माता का कोई कपड़ा बिछाया था, सिंहासन बिछाया था, आपने उस सिंहासन के ऊपर अक्षत स्थापित किए थे, जैसे आपने स्वास्तिक बनाया, कोई वेदी बनाई है, तो उस वेदी में हलचल दिखी है आपको। ऐसा लगता है कि जैसे कोई वेदी जो है आपकी हिल गई है और वो जो है स्वास्तिक आपका टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है, चावल बिखर गए हैं आपके। स्वयं देविक शक्ति आपकी पूजा को ग्रहण करके गई है स्वयं, क्योंकि आप जिस भी भक्ति भाव से, कई बार हमारा भोला स्वभाव, हमारे अंतर में ऐसी भक्ति प्रकट हो जाती है जो भगवान को भी विवश होना पड़ता है अपने भक्त की प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए। और उनकी पूजा जो वो करते हैं नित्य नियम से, उन पूजा से उनको बहुत लाभ प्राप्त होता है। पूजा करते वक्त शरीर के अंदर एक सवारी जैसा महसूस हुआ है नवरात्रि के अंदर। जब पूजा करते वक्त मन में व्याकुलता उत्पन्न हो गई है, माँ के प्रति खिंचाव उत्पन्न हो गया है, आंखों से आंसू आने को आपके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, ये व्याकुलता उत्पन्न होती है। शरीर के अंदर एक ऊर्जा समावेश उत्पन्न होता है। इस प्रकार की ऊर्जा जब अंदर उत्पन्न होने लगती है, समझ लेना कि माँ की दिव्य कृपा का वास आपके शरीर में भी आने लग गया है। आपकी पूजा
जो तपस्या आपने करी है वो स्वीकार हुई है। और नवरात्रि के दौरान आप बिल्कुल ही खुश मन से थे, एकदम वो पता नहीं किस प्रकार की खुशी आपके मन में उत्पन्न हो रही थी, वो आपको समझ में नहीं आ रही थी। मान लीजिए आपके मन में एक अलग सा एक्साइटमेंट उत्पन्न हो रहा था और मन में एक अलग सा खिंचाव उत्पन्न हो रहा था माँ के प्रति। अगर ऐसे संकेत आपको प्राप्त होते हैं, ये साक्षात दिव्य कृपा के संकेत हैं। माँ आपकी पूजा से प्रसन्न थी और उस जो पूजा याचना तपस्या आपने माँ के प्रति करी है, उन्हीं संकेत, उसी व्यक्ति को इस प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं। अब ऐसा महसूस होता है कि आप माँ की पूजा करते वक्त आपकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लग गई हैं। नवरात्रि के दौरान भी थी और उसके बाद भी यही काम आपके साथ हो रहा है, लगातार हो रहा है। आप माँ का स्वरूप आप पूजा करते हो, पूजा करते हुए आरती करते हो, नित्य नियम बनाकर कर रहे हो और आपकी आंखों से आंसुओं की धाराएं नहीं रुक रही हैं। और दुर्गा सप्तशती का अगर किसी बहन ने या किसी भाई ने संकल्प लेकर पाठ किया है तो दुर्गा सप्तशती का पूर्ण पाठ आपने किया है, जिसको 4 घंटे में या 5 घंटे में लोग करते हैं संपुट लगाकर, उसके दौरान वो पाठ आपने 2.5 घंटे में कर दिया और आपको पता भी नहीं लगा कि आप पाठ पूर्ण कब कर गए। 2.5 घंटे 3 घंटे और शरीर में कोई कष्ट भी नहीं उत्पन्न हुआ। तो ये, और नवरात्रि के दौरान आपने पूर्ण दिन व्रत रखा और शरीर में कोई थकान नहीं चढ़ी है, फिर भी आप पूर्ण भक्ति पूजा पाठ में लगे रहे हो। ये सरेआम आपको संकेत प्राप्त हो रहे हैं कि आपके शरीर में ऊर्जा का वास आ गया है। आपके द्वारा पूजा करी हुई देवी कृपाओं तक, जो देवी तक पहुंची है, आपके द्वारा जो भी मंत्र जाप, जो भी माला जाप, आप किसी माता बहनों ने माँ दुर्गा के मंत्र का जाप किया, किसी ने माँ काली के मंत्र का जाप किया, किसी ने मंत्रों का जाप किया, तो ये जो कार्य जिस भी भक्त ने जिस विधिवत किया है उससे कृपा तो प्राप्त होती ही होती है। सच्चे मन से देवी देवता के प्रति करी भी कोई भी पूजा याचना तपस्या या नियमित रूप की दैनिक रूप की पूजा कभी किसी भी भक्त की व्यर्थ नहीं जा सकती। पूजा करने वाला व्यक्ति थोड़ा सा एक बार को कमजोर जरूर पड़ सकता है, लेकिन विजयी जरूर होता है। माँ की पूजा जो भी भक्त करता है, धन धान्य की भंडारें उसके भरे रहते हैं। पूजा के दौरान कहीं से अच्छी अच्छी गुड न्यूज भी आपको आ रही थी, आपके घर में धन का इजाफा बढ़ गया है अचानक से। ये सब जो है देवी कृपा की ही संकेत है। आपकी पूजा से माँ प्रसन्न हुई है, तब जाकर आपको ये संकेत प्राप्त हुए हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने तक नहीं रोकनी है, कम से कम 10, 11, 12, 21 बंदों तक ये वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर आप माँ के भक्त हो तो, ताकि वो भी अगर इस प्रकार के अनुभव से हमारे शरीर में एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे हमारी पूजा में ध्यान और बढ़ता है और गहरा रहस्य हमारे सामने खुल के आता है और एक नई उमंग उत्पन्न होती है। तो इसलिए तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी, जय बालाजी महाराज।